इम्प्रूव कर लो। वैसे आपने पेंटिंग कलर्स यूज किए हैं चंचल? नो मैम। कौन से कलर्स यूज किए आपने? पेंसिल कलर। पेंसिल कलर्स। और किसी ने पेंटिंग कलर भी यूज किए हैं? मैम आई हैव यूज्ड वाटर कलर्स। वाटर कलर्स, ठीक है। चलो अब एक बार हम इससे सीख लेते हैं, स्टेडलर से, उसके बाद हम वाटर कलर से करेंगे, ठीक है। बस इसमें ऐसे राउंड राउंड शेपिंग जाएगी जब हम आपकी रेंडरिंग करेंगे, ठीक है। इसमें कभी भी रेंडरिंग ऐसे नहीं होती, जैसे मैंने यहाँ बताया था ना, ऐसे ऐसे रेंडरिंग नहीं होती कभी भी स्किन में, हमेशा हमने ऐसे रेंडरिंग करनी है, ठीक है। सर्कल में रेंडरिंग करनी है, कर्व्स में रेंडरिंग करनी है, और साइड्स पे जो है हमारी ज़्यादा शैडो होगी, और ये जो बीच वाला पार्ट है वो स्किन का ऐसे ही रहेगा। शाइनिंग दिखाने के लिए हमने उसको वाइट पेज ही छोड़ना है, हमने उसके अंदर रेंडरिंग नहीं करनी है, ठीक है। अब मैंने साइड्स पे शेडिंग कर दी है, बिल्कुल नॉर्मल पेंसिल से। बहुत ही लाइट कलर का ये स्किन कलर है स्टेडलर्स का, उससे हमने शेडिंग करनी है, ठीक है। सबको शेडिंग दिख रहा है? शेडिंग का इसका कलर दिख रहा है बच्चे? कलर विजिबल हो रहा है आपको? यस मैम। ठीक है। अब अच्छा, अब जब भी आपने शेडिंग करनी है, लाइट दिख रहा है? मुझे तो लग नहीं रहा आपको दिख भी रहा है। रुको जरा, एक मिनट, कैमरा वेट करना। अब दिख रहा है क्लास? अब दिख रहा है आपको? यस मैम। अच्छा, अब जब भी आपने शेडिंग करनी है ना, आपने लाइट कलर से ही स्टार्ट करना है, ठीक है। अब देखो, अब देखो दिख रहा है कलर आपको? ये वाला जो कलर है मैंने इसमें किया है स्किन में, ये दिख रहा है ना? आपने ये लाइट लाइट शेडिंग ऐसे स्टार्ट करनी है, ठीक है। उसके बाद अगर आपने थोड़ी सी इसमें शैडो दिखानी है तो हमने ये कलर यूज़ करना है। डिफरेंस देख लो कलर में, ठीक है। ये हल्का सा ब्राउन है, या फिर हम ये कलर यूज़ करेंगे, ये मस्टर्ड कलर है, ठीक है। ये मस्टर्ड कलर यूज़ करते हैं पहले। इसमें मर्ज करने की कोशिश करनी है आपने, ये जो दोनों कलर्स हैं ये मर्ज होने चाहिए। इसमें सिर्फ आउटलाइनिंग ही हमने करनी है, हल्की सी, ज़्यादा नहीं करनी। अब यहाँ पे नी है, ठीक है, हल्का सा आपने ये नी का इम्प्रेशन देना है। इम्प्रेशन मीन्स हल्की सी शेडिंग देनी है, ज़्यादा नहीं देनी है। और हमेशा रेंडरिंग जब करनी है पेंसिल को ऐसे ही होल्ड करके करना है, ऐसे नहीं करना, ऐसे करोगे तो ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, ठीक है। हल्का सा साइड से आपको पेंसिल को होल्ड करके, थोड़ा सा टाइम टेकन है, अगर आप करते जाओगे सीखते जाओगे तो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। मैंने देखा है किसी ने कर रखा था ऐसे, बिल्कुल साइड साइड में शेडिंग कर रखी थी, बहुत अच्छी स्लीक सी लाइन लगाई हुई थी। बट अगर और अगर आपको शेडिंग दिखानी है, शैडो दिखानी है, वो थोड़ी सी आउटलाइनिंग में आ जाता है। अगर और कर रहे हैं तो फिर हम और शेडिंग इफेक्ट्स दिखाने हैं, रियल इफेक्ट्स दिखाने हैं, तो हम इस पेंसिल से इसको और इसको ऐसे लाइट 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 शेड करते जाएंगे, ठीक है। अब अगर नीज आ जाती है तो नीज के हल्का सा ऊपर ऐसे शेडिंग करनी है, कर्व में, ठीक है। ओवल में शेडिंग करनी है, पूरा इसको फिल कर देंगे। और जहाँ पे हमारे गारमेंट्स फिनिश हो रहे हैं, जहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, वहाँ पे ज़्यादा शेडिंग आएगी, इनर थाइस पे ज़्यादा शेडिंग आएगी, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है, जब हम शेडिंग स्टार्ट करेंगे तब हम थोड़ी सी पेंसिल को इरेज करेंगे, ये पेंसिल विजिबल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपने इसको पेंसिल को इरेज करके फिर इसके ऊपर आपने ये डार्कर टोन से, डार्कर पेंसिल से आपने इसमें आउटलाइनिंग करनी है, ठीक है। पेंसिल नहीं दिखनी चाहिए। अगर अब आपको लगता है कि नहीं और ज़्यादा अच्छी इफ़ेक्ट्स देनी है तो मैं कल इसी के अंदर वाटर कलर्स बताऊंगी। ये सॉरी, वाटर कलर्स नहीं, आपके स्टेडलर के साथ वाटर कलर्स कैसे यूज़ होते हैं, मतलब इसको पानी के साथ कैसे यूज़ करना है वो सीखेंगे कल, ठीक है। कल है ना क्लास आपके साथ मेरी? यस मैम।
अब इसमें आपको बोन्स और मसल्स इफेक्ट दिखेंगे, ध्यान से देखेंगे। जब हम कर्व्स लगाते थे, स्टार्टिंग में हमने क्लासेस लगाई थी जिसमें हम इसको ओवल्स लगाते थे, याद है आपको? दीपा मैम ने भी सिखाया था कि ओवल्स लगाए थे यहाँ पे बड़े, और फिर यहाँ पे एक जॉइंट के लिए हमने एक सर्कल लगाया था छोटा सा, याद है कि नहीं? यस मैम। Ma'am. Yes, वो ma'am. वो हमने क्यों बनाए थे, फटाफट से बताओ मुझे, कोई क्यों बनाए थे वो हमने? जॉइंट दिखाने के लिए। हाँ, जॉइंट दिखाने के लिए हमने स्मॉल सर्कल्स लगाए थे, और लॉन्ग सर्कल्स के लिए ये जो ऐसे ओवल्स बनाए थे ये हमने मसल्स दिखाने के लिए। अब उसी को फॉलो करते हुए हमने उसके अंदर शेडिंग करनी है, ठीक है? अब ये देखो, इस जो पेंसिल है, जो ब्राउन पेंसिल है, इससे ज्यादा अच्छा इफेक्ट आता है। जब भी हम कोई भी लाइट से डार्कर टोन में जाते हैं तो बहुत ध्यान से करनी पड़ती हैं चीजें, कि उसका जो इफेक्ट है वो थोड़ा सा नीचे वाले कलर से डार्कर आए, ठीक है? बस इतना ही करना है। अब इसको मर्ज भी करना है, ध्यान रखना, मर्ज हम इससे करेंगे, ये वाली पेंसिल से मर्ज नहीं करना, ये सिर्फ नीचे ना जो है बेसिक शेडिंग करने के लिए होती है, ये वाली पेंसिल से हमने शेडिंग करनी है मर्ज करने के लिए। अब मर्ज कैसे करना है, इसी के ऊपर हल्का सा और शेड करना है, और इसके आगे वाली साइड पे शेड करना है। इस साइड पे हम हल्का सा शेड कर देते हैं, ठीक है, इनर थाइज में। एक साइड पे हमेशा शेडिंग जो है वो ज्यादा होगी, बीच वाली जो है आपकी थाइज होती है उसमें हमने शेडिंग कम करनी है, कम दिखानी है। और स्ट्रोक्स नहीं दिखने चाहिए। स्ट्रोक्स क्या होते हैं? ये स्ट्रोक्स होते हैं, ये जो हम हेयर में दिखाते हैं ना, ऐसे, ये चीज नहीं दिखनी चाहिए, ठीक है? जैसे हम फर बनाते हैं, इसमें ज्यादा स्ट्रोक्स दिखते हैं, हम हेयर बनाते हैं उसमें ज्यादा स्ट्रोक्स दिखते हैं। स्ट्रोक्स मीन्स क्या होता है? लाइंस दिखती हैं जब हम कलर करते हैं, ठीक है? अब इसमें कोई भी ऐसे अपने फिंगर से ऐसे इसको रब नहीं करेगा, ठीक है? अगर वो रबिंग वाला इफेक्ट चाहिए वो हम ब्रश से करेंगे, कलर के साथ, ओ सॉरी, आपके वाटर के साथ, ठीक है? कलर्ड जो आपके पोस्टर कलर्स हैं या और वाटर कलर्स हैं उसके साथ भी हम इसमें इफेक्ट्स दे सकते हैं अलग अलग, ठीक है? यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा हो गया, अब देखो, ये नहीं होना चाहिए ज्यादा, पॉइंट मेरी शार्प नहीं है थोड़ी सी, ठीक है? अब समझ में आ गया कि ये इफेक्ट आपको देना है। ठीक है, अब नेक्स्ट लेग के लिए हम जब स्टार्ट करेंगे फिर वही ऐसे ही बेसिक से स्टार्ट करने हैं हमने, कि लाइटर टोन जो है हमारा, ये जो लाइटर टोन है, लाइटर आपका पेंसिल है, उससे हमने सारी लेग में शेडिंग कर लेनी है, और सिर्फ फ्रंट वाली, जैसे मैंने यहाँ पे करी है, फ्रंट वाला जो पार्ट है वो हमने वाइटनेस के लिए छोड़ देना है थोड़ा सा, ठीक है? अच्छा, अब कुछ स्टूडेंट्स कर्व्स नहीं ठीक से बनाते, प्लीज कर्व्स आपने ठीक से बनाने हैं, थोड़ी सी जो लेग आगे है उसमें ये कर्व आना चाहिए, ऐसे कर्व आना चाहिए, और जो पीछे वाला हमारी लेग होती है, जो हमारा पीछे वाला हिप होता है, उसमें थोड़ा सा कम कर्व आएगा, ताकि उसको पता लगे, व्यूअर को पता लगे, देखने वाले को, कि शी इज इन अ वॉकिंग पोज। तो ये वाली जो आपका हिप कर्व है थोड़ा सा बल्ज आउट होना चाहिए, थोड़ी सी बाहर वाली साइड होना चाहिए, ठीक है? प्लीज अपनी क्रोकीज जो है उसकी जो प्रोपोर्शंस हैं वो पहले ही सीख लो। अब हम कलर्स पे आ गए हैं तो हम इतना ज़्यादा, मैं आपके प्रोपोर्शंस पे बार बार नहीं ध्यान दूंगी, आज मैंने इसलिए बोल दिया है क्योंकि मैंने स्टूडेंट्स का 2-3 का देखा है, बाकी अदरवाइज जो मुझे डेली दिखा रहे हैं उनका तो ठीक ही है, और जो मुझे नहीं डेली दिखा रहे फिर उनके ना तो अटेंडेंस लगेगी, ना उनके फिर आपके प्रैक्टिकल में मार्क्स लगेंगे, ठीक है? अब देखो, मैंने लाइट लाइट शेडिंग पूरी इसके अंदर, थाइज के अंदर और लेग्स के अंदर कर दी। जब नीज आता है, जब नी आती है तो हमने और इसको थोड़ी सी डार्कर टोन से, डार्कर पेंसिल से मैंने इसको शेडिंग यहाँ पे कर दी, ठीक है? अब एक तो मैंने बोला था इनर थाई में थोड़ी सी ज्यादा शेडिंग होगी, और जहाँ पे हमारे गारमेंट फिनिश हो रहा है, हमने हैंड्स में भी ऐसे ही करना है। अगर मेरी स्लीव्स यहाँ पे फिनिश हो रही हैं, ठीक है, तो मैंने यहाँ ज़्यादा शेडिंग करनी है, वो तब सीखेंगे थोड़ा सा बाद में, पहले हम आपकी बॉडी रेंडरिंग करने के बाद।
थोड़े से आइडियाज़ अपने दिमाग में लाया करो कि जैसे अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी और ज़्यादा बढ़ाओ कि अगर लाइट कौन से इस साइड से आ रही है, ठीक है, तो कौन सी साइड पे ज़्यादा शेडिंग होगी। अब ये वाली जो लाइट है ये मैं सामने से देख रही हूँ, ठीक है, तो ये सामने से शेडिंग आ रही है तो ऑब्वियसली उसकी जो फ्रंट पोज में फ्रंट थाई है, ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा लाइटनिंग होगी, वहाँ पे ज़्यादा हमने शेडिंग नहीं करनी है। फिर हमने वही मसल्स दिखाने के लिए जैसे हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट सेमेस्टर में किया था, ओवल्स बनाने हैं, ठीक है, डन। और अब यहाँ पे शेडिंग दिखाने के लिए हल्का सा डार्कनेस, और ये इनर थाई आपकी पेंसिल से, नीचे वाली पेंसिल हम रब कर देंगे, उसके बाद हमने ये इफेक्ट देना है, ठीक है। वॉकिंग पोज में क्या होता है, ये वाली लेग पीछे होती है तो हमने ये वाली जो थाइज है, ये वाली सॉरी ये वाला जो काफ है आपका, ये ज़्यादा कर्व में होना चाहिए। ये देखो ये पूरा स्मूथली कर्व जा रहा है स्ट्रेट, ये थोड़ा सा बाहर बल्ज आउट है, फिर उसके बाद स्ट्रेट, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि बिना देखे आपने क्रूकी बनानी है लाइव, तो आपको ऐसा ना हो कि बनानी मुश्किल हो जाए। ये वाली लाइव क्लासेस भी हमने फॉलो करनी है। मैंने आपके लिए यहाँ जैसे सपोज लाइव मॉडल मैंने रख दी, कोई मैंने आपको मैगजीन रख दी है, कुछ भी आपने उसको फटाफट मेजरमेंट्स लेके आपने अपने हिसाब से, जैसे 10 हेड क्रूकीज हम बनाते हैं वैसे हम मेजरमेंट लेंगे फटाफट पेज पे, और आपने विद इन 2-3 सेकेंड्स में आपने वो क्रूकी पूरी कंप्लीट करके दिखानी है लाइव। समझ में आ गया? क्लास में हम नहीं है अभी, ऑनलाइन क्लासेस हैं, तो ये इसमें मैं आपको फोटोग्राफ दे दूंगी कोई भी मैगजीन की, न्यूज़पेपर की, या नेट से निकाल के कुछ भी एक दिन ऐसे ही भी करेंगे कि हम लाइव आपकी जो है क्रूकीज बनाएंगे, ठीक है। और उसकी मर्जी से फिर उसके आपने ऊपर उसके गारमेंट्स ड्रेप करने हैं, कोई भी गारमेंट्स। ये भी एक असाइनमेंट आगे जाके करेंगे, आपका एफए में है ये असाइनमेंट, ठीक है। अब देखो ये इफेक्ट आपको विजिबल हो रहा है, नजर आ रहा है। पीछे वाली लेग में थोड़ी सी ज़्यादा शेडिंग करनी है बिकॉज थोड़ा सा वो क्या है बैक साइड पे, और वो उसमें शैडो ज़्यादा आ जाएगी। इससे मर्ज कर देंगे ये वाली पेंसिल से। पेंसिल प्लीज रब कर देना। अब यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा पेंसिल का इफेक्ट दिया हुआ है, तो ये क्या होता है, जो पेंसिल में ये जो मैं ऐसे अब यहाँ पे मर्ज करूंगी तो पेंसिल भी फैलने लग जाती है, ठीक है। तभी कह रही हूँ पेंसिल को प्लीज इरेज कर लेना पहले। अच्छा, समझ में आ गई कि हमने शेडिंग कैसे करनी है? बहुत ईजी है, कंसेप्ट समझोगे, रेंडरिंग करोगे, साथ साथ में होता रहेगा सब कुछ, ठीक है। अब जिसने भी आप ने मुझे दिखाई है स्किन रेंडरिंग, उसको थोड़ा सा और इम्प्रूव करेंगे। उसी क्रूकी में मत करना, क्योंकि फिर वो खराब हो जाएगी, क्योंकि कुछ ने वाटर कलर के साथ की हुई है, ठीक है। जिन्होंने स्टेडलर्स के साथ करी है, अगर तो उसमें हम कर सकते हैं इस कलर से थोड़े से डार्कर टोन के साथ, अगर कर सकते हो तो आप करो। अच्छा, सब ने जो है आपके स्टेडलर कलर्स वो थोड़े डबल में लेने हैं, ये वाला बड़ा वाला पैक ले लेना, क्योंकि इसमें कलर ऑप्शंस बहुत होते हैं, ठीक है। इसमें लाइटर और डार्कर टोन होगा। अगर आप सिंगल वाला ले रहे हो जिसमें 12 कलर्स ही हैं, उसमें कलर ऑप्शंस बहुत कम है, फिर आपको पिंक का एक ही टोन मिलेगा। अगर अब मेरे पास पिंक के इसमें 4-5 टोन है, अगर मेरे को इसमें प्रिंट्स दिखाने हैं या और कुछ दिखाना है तो बहुत इजी होता है। अब सपोज एक चीज़ इसमें और क्रिएट करते हैं, थोड़ी सी और हम क्रिएटिविटी दिखाते हैं कैसे। पेंसिल, मैं आपको पेंसिल से करके बताती हूँ, ठीक है। आप उसको पेन से भी कर सकते हो, ब्लैक कलर के पेन से भी कर सकते हो। मेरा पेन खराब हो गया एक्चुअली, ठीक है। पेंसिल से करके बताते हैं। अगर मुझे इसमें नेट का इफेक्ट देना है, इसने स्टॉकिंग्स पहनी हुई हैं, तो कैसे हमने उसके अंदर इफेक्ट कैसे देना है? देखो मैंने बताया था कोई भी लाइंस है तो वो आपके गारमेंट के साथ ऐसे कर्व्स में जाएगी, ठीक है, जैसे लास्ट क्लास में सिखाया था, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, यहाँ पे इसमें देखो आपने ये लाइंस ऐसे देनी है,
जो स्टॉकिंग्स हैं वो स्ट्रेचेबल है, ठीक है, वो चेक में है और उसकी लाइंस ऐसे जा रही हैं। कोई भी डिजाइन हो सकता है। एक किसने बनाया था, नेट बनाई थी किसी ने स्टॉकिंग्स के साथ? मैंने बनाई थी। ओके ठीक है, अब जैसे मैं ये वाली चीज कर रही हूँ, दिखाना एक बार। आप ना एक बार बच्चे अपने ग्रुप में भी शेयर कर देना, ठीक है, ताकि सबको थोड़ा सा ओके रेफरेंस भी मैम। मिल जाए। अब हम इसको स्ट्रेट चेक्स भी बना सकते हैं, हम इसको ऐसे चेक्स भी बना सकते हैं, कोई भी हम चेक्स इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। अब ये वाली जो कर्व है ये ऐसे है, तो ये कर्व में ऐसे दे रही हूँ। कोई भी आप पैटर्न इसमें स्टॉकिंग्स में ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। सपोज मैंने यही तक इसकी स्टॉकिंग्स बनानी है, ठीक है, यहाँ तक नहीं बना रही मैं, यहाँ तक इसके आप बूट्स बना दो या कुछ भी, कोई भी चीज़ हम क्रिएट कर सकते हैं। फिर इसमें हम थोड़ी सी स्टोन्स या थोड़ी सी ब्लैक डॉट्स ऐसे भी लगा सकते हैं। ये मैंने क्यों बताई है आपको, क्योंकि हम क्या करते हैं जब भी हम बनाते हैं कोई चीज़ देखते हैं तो इतना ऑब्जर्व नहीं करते, हम स्ट्रेट चेक्स बना देते हैं। स्ट्रेट चेक्स ऐसे लगते हैं जैसे फैब्रिक एक टेबल पे पड़ा हुआ है। अगर मैं बॉडी के कर्व के हिसाब से बनाऊंगी तो ऐसा लगेगा जैसे उसने गारमेंट को ड्रेप किया हुआ है। यही फर्क है एक ड्रेप करने वाले गारमेंट में और एक टेबल पे पड़े हुए गारमेंट में, ठीक है। कोई भी कलर से, वैसे इफ यू वुड प्रेफर स्टॉकिंग्स इन अ ब्लैक कलर, ये ब्लैक लाइंस के साथ करोगे तो ज़्यादा बेटर आपको विजिबिलिटी होगी, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान दो कि मैंने नीचे वाले चेक्स थोड़े से क्लोज बनाया, ऊपर थोड़ा ब्रॉड बनाया है, क्यों, कोई बता सकता है? आपको विजिबल हो रहा है सबको? यस मैम, क्योंकि थाइस पे वो ज्यादा स्ट्रेच मैम होते क्योंकि हैं। वो नीचे जाते क्लोज हो वेरी रही गुड, है, हाँ क्योंकि वहां ठीक पे है। सर मैम एरिया कम है। एरिया कम है, ठीक है, द एरिया इज लेस। यहाँ पे जो है स्टॉकिंग्स बहुत ही क्या कहते हैं इजीली चल आ जाती है, और उसके बाद जब हम ऊपर लेके जाते हैं तो वो स्ट्रेच होता है फैब्रिक, फैब्रिक स्ट्रेच होगा, जो उसकी वीव होती है वो और ज़्यादा विजिबल हो जाती है, थोड़ी सी ब्रॉड हो जाती है। तो इसीलिए यहाँ पे ब्रॉडर चेक्स आ गए, यहाँ पे कम चेक्स आ गए। समझ में आ गई? मैंने पेंसिल से सिखा दिया, आप ब्लैक पेन से भी बना सकते हो। ये सिर्फ वो वाली है नेट वाली। अगर मान लो कोई और हमने फैब्रिक इसके ऊपर ड्रेप किया है, कौन सा फैब्रिक ड्रेप करना चाहते हैं, चलो वो हम ट्रांसपेरेंट फैब्रिक में सीखेंगे, ठीक है। उसमें क्या होता है, कलर निकालते हैं, सपोज कोई और कलर, आप बोलो कौन से कलर की हमने स्टॉकिंग्स बनानी है। ब्लैक कलर मेरे पास शायद ही हो, बिकॉज वो ख़त्म हो जाता है जल्दी। ये कैमलिन का मेरे पास है शायद, ये है, पता नहीं कौन सा। ब्लैक ही है। देखो इसमें अगर मैं ब्लैक से आपने सपोज ये पेन से कर दिया, ठीक है, फाइबर टिप पेन है आपने या जेल पेन से आपने कर दिया, ठीक है, उसके ऊपर वो लगा दी, उसके ऊपर उसके बाद जो हमारा नेट फैब्रिक होता है वो बहुत ज़्यादा लाइट होता है और उसकी नीचे से स्किन भी दिख रही होती है। देखा है ना आपने, कभी कभी कुछ स्टॉकिंग्स ऐसी भी होती हैं जिसके नीचे से स्किन दिख रही होती है, तो उसमें भी आपने ऐसे हल्की सी सॉरी शेडिंग दिखानी है ऐसे, उसमें आप ऐसे शेडिंग दिखा देना हल्की सी वहीं जहाँ पे हल्का हल्का डार्क है। या फिर अगर आप स्टॉकिंग्स में शेडिंग ऐसे कर रहे हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, दूसरी डायरेक्शन पे भी कर सकते हो, बिकॉज दिस इज द क्लोथ। और इसमें भी ध्यान रखना कर्व्स में ही जाना है, ऐसे स्ट्रेट नहीं जाना। ये ऐसे दूसरी डायरेक्शन में अगर शेडिंग करनी है तो आपने ऐसे करनी है, और बीच वाली साइड जो है वो फिर से लाइट होएगी, डार्क नहीं करनी है, क्योंकि उसमें क्या है लाइट दिखानी है। लाइट और डार्क का इफेक्ट कैसे दिखाना है प्लीज़ ये आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इसकी आपकी स्केचिंग में दिखना चाहिए कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है। स्केचिंग में ये लाइट और डार्क का डिफरेंस दिखा के ही पता लगता है, ठीक है। अब इसकी जो वो है लेग भी दिख रही है,
और इसकी जो है स्टॉकिंग्स, उसका भी इफेक्ट दिख रहा है कि स्टॉकिंग का इफेक्ट भी है। उसके बाद आपने जो मैंने लाइंस लगाई थी वो ऐसे लगाई थी, और दूसरी कैसे लगाई थी, ऐसे, ठीक है। ठीक है बच्चे, समझ में आ रही है कैसे करना है? Yes, ma'am. अच्छा, अगर आपको लग रहा है जैसे मेरा भी यहाँ से थोड़ा सा ये निकल रही है, ये लाइंस निकल रही है, जब हम ऐसे शेडिंग करते हैं तो हमारा थोड़ा सा कभी कभी बाहर भी आ जाता है, तो इसको अवॉइड करने के लिए हमने क्या करना है, कभी भी आउटलाइनिंग पहले नहीं करनी, ध्यान रखना, बाद में करनी है। अब आपने किसी भी स्टेडलर से आउटलाइनिंग कर देनी है। अगर इसने स्टॉकिंग्स पहन रखी है तो ब्लैक से, अगर इसने स्टॉकिंग्स नहीं पहन रखी तो आपने इस वाले कलर से, थोड़े से ये जो स्किन का डार्कर टोन है उससे आपने यहाँ से, बस, ठीक है, नीचे पेंसिल ना दिखे, दैट्स इट। समझ में आ गया स्टूडेंट्स कैसे करना है हमने? यस मैम। ठीक है, चलो आज के लिए फिर इतना ही। किसी भी एक क्रूकी में स्टॉकिंग्स का इफेक्ट जरूर दिखा देना, ठीक है। कोई भी कलर की हो सकती है, ब्लैक हो तो ज्यादा बेटर है, लाइटर कलर ही लेना, ठीक है, नेट का लाइटर कलर ही लेना, बिकॉज हमने नीचे से स्किन दिखानी होती है। अंडरस्टूड? ग्रे भी ले सकते हो आप, लाइट ब्राउन भी ले सकते हो, क्योंकि ये ब्राउन है, अब इसमें और कोई दूसरा ब्राउन है आपके स्टेडलर्स में, आप वो भी ले सकते हो। आप पर्पल भी ले सकते हो, ठीक है, डार्क पर्पल है तो उसको लाइट पर्पल हमने करना है। सपोज हमारे पास है ये वाला कलर है, ठीक है, ये ग्रेइश पर्पल है थोड़ा सा, ये भी ले सकते हो। स्टॉकिंग्स और कौन कौन से कलर्स की आती हैं, कोई भी कलर ले सकते हो, अगर ड्रेस के साथ मैच करना है ये भी ले सकते हो, ये कलर भी आप ले सकते हो, इसमें बहुत ब्यूटीफुल लगेगा, इसके साथ मर्ज होएगा जब ऐसे, ठीक है। बट ध्यान से करना मर्ज इसको भी, क्योंकि दीज कलर्स आर वेरी रेयर, और इसको स्किन के साथ मर्ज करना इतना इजी नहीं है, लगता है, दिखता है, अच्छा है, ठीक है। अगर आप नेट को, पेंसिल को बहुत ज़्यादा शार्प करके बनाते हो तो फिर वो बहुत ज़्यादा बारीक बनती है, उसकी जो वीव है वो बहुत अच्छी बनती है। यहाँ पे देख रहे हो, दिख रहा है सबको, दिख रहा है थोड़ा सा ऊपर, हाँ जी दिख रहा है, नो यस मैम। मैम। नहीं दिख रहा? मैम फोटो भेज यस देना मैम। ग्रुप में। फोटो तो आएगी बच्चे, अब आपको समझ कैसे आएगा, दिख रहा है? ये चीज ऐसे करनी है आपने, इसमें भी मैम पूरी ब्लैक लेग्स दिख में रही है। अगर आपने स्टॉकिंग दिखानी है तो, ठीक है। विजिबल है कि नहीं है? नहीं है मैम विजिबल। स्पॉटलाइट किया हुआ है आपने मुझे, सबने स्पॉटलाइट करो या पिन करो, अब दिख रहा है? यस मैम। स्पॉटलाइट क्यों नहीं किया था? ये देखो, ये जो स्ट्रोक्स है ना, ये बहुत ज़्यादा बारीक बनानी है, ठीक है, पेंसिल शार्प करके। नेट की स्ट्रोक्स दिखनी चाहिए, ऐसे फैब्रिक्स जो ट्रांसपेरेंट होते हैं उनकी स्ट्रोक्स दिखती हैं, नेट की दिखती है, ठीक है। अब ये स्टॉकिंग्स हैं, इनमें स्ट्रोक्स दिखती हैं हल्की हल्की, ठीक है। जो कॉटन के जो बहुत ही ज़्यादा बारीक वीविंग की होती है, जिसमें बहुत ही ज़्यादा टाइट वीविंग फाइन फैब्रिक होता है, सिल्क होता है, जैसे कॉटन होता है, उसमें बहुत कम लाइंस हमने क्रूकी में दिखानी है, ठीक है। हाँ जी, आज का आपको समझ में आ गया कैसे ड्रॉ करना है? यस मैम। अच्छा, आपने किसी ने पूछा नहीं कि हमने यहाँ कैसे करना है, हमने लेग्स का ही सीखा है, थोड़ा सा और बता देती हूँ आपको ताकि आप पूरी क्रोकी में कर सको, ठीक है। फेस में अभी मत करना, फेस में भी कुछ आपके टेक्निक्स हैं, फेस में कलर नहीं करना, ठीक है। अभी अभी हम थोड़ा सा बॉडी में ही सीखेंगे, पहले फेस का कलर जब हम फेसेस बनाएंगे तब कर लेंगे, ठीक है। जहाँ बोन्स हैं वहाँ पे सेम इसको शार्प करके, कटर से शार्प करना, आपके ये जो स्केच पेन है ये खत्म हो जाएंगे, ये जो स्टेडलर्स हैं, ठीक है। ये इससे, इस पेंसिल से आपने इसकी बोन्स को हाईलाइट कर देना है। यहाँ पे आपकी जो एल्बोज है, फ्रंट वाला पार्ट है, बैक साइड पे एल्बोज है, तो ये आपने
हाईलाइट करके रख लेनी पहले ही। और जो हैंड्स हैं यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा शेडिंग होगी, ठीक है, एक मिनट रुको। और नेक में कैसे शेडिंग होगी, जो हमारी बोन्स है, ये जो कॉलर बोन्स है, इसको हाईलाइट करने के लिए ये ऐसे वी बनाना है बोन्स के साथ। और ये जो नेक की साइड है, यहाँ से जो जॉज है हमारे फेस के, जो जॉज है ना, जो मैं ऐसे करके ऐसे जॉज बनाती हूँ, ये वाले यहाँ से लेके यहाँ तक, नेक तक, ठीक है, कॉलर बोन तक। और ये शोल्डर्स पे हमेशा राउंड होगी शेडिंग। ये शोल्डर पे हम ऐसे ज्वाइंट बनाते हैं ना ऐसे करके, तो आपने ऐसे ही ड्रॉ करना है। मसल्स बॉयज के काफी ज्यादा दिखते होते हैं, कैसे होते हैं, राउंड में होते हैं, ये ऐसे, और ये चीज ऐसे होती है। बस गर्ल्स में भी हमने वैसे ही बनानी है, ठीक है, हमने बस जान के शो करना है उसके अंदर, ठीक है। थोड़ी सी रियलिस्टिक लुक देने के लिए ये चीज हाईलाइटनिंग ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब ये देखो, पेंसिल है, मैंने इरेज नहीं किया इसको, मैं ऐसे मर्ज कर रही हूँ तो पेंसिल इधर को फैल रही है, तो प्लीज आपने ये इरेज करनी है पहले, ठीक है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ये चीज बनाते हैं, ये हल्के से बनाने होते हैं, ये बर्स्ट हल्की सी दिखानी है, ज्यादा नहीं, और वो भी लाइट पेंसिल से, ठीक है। बस इतनी बहुत है। ये वाली चीज पे हमें ज्यादा शेडिंग करने की जरूरत नहीं होती। हाँ जी बच्चे। मैम जो बस्ट के पास जो कर्व बनता है वो कैसे शो करते हैं? वही बता रही हूँ। अब देखो, जैसे कोई गारमेंट डीप है, अगर कोई गारमेंट इतना है, यहाँ तक है, तब हमें बस्ट कवरिंग हो रही है पूरी, तो हमें दिखाने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। अब किसी ने एक गारमेंट बनाया था जिसकी जो है नेकलाइन वो यहाँ तक आ रही थी, ऐसे आ रही थी, यहाँ तक ऐसे इतनी बड़ी आ रही थी, मतलब नियर टू द योर नेवल, यहाँ तक आ रही थी, तो उसमें कैसे दिखाने, हल्के से दिखाने, पेंसिल से बनाती है तो आपको ना पहले वाली मैंने एक उसके असाइनमेंट में बना के दिखाया था, ये देखो यहाँ पे विजिबल है, यस मैम। ठीक है। ये गारमेंट है आपका, थोड़ी डिजाइनिंग कम कर देते हैं। सपोज ये गारमेंट जो है यहाँ पे फिनिश हो रहा है, ठीक है। अब आपने इसके बाद ये चीज हल्की सी सेंटर से, पहले तो यहाँ पे पूरा कर्व बनाओ, ठीक है, ये कर्व कैसे बनेगा, और उसके बाद कितना हल्का सा ही बल्ज आउट होगा, ठीक है। अच्छा, जब हमने वायर दिखानी होती है ना नीचे वाले पोर्शन पे, ये चीज तब ज्यादा अच्छी लगती है बनी हुई, ठीक है। अगर कोई और हमने गारमेंट बनाना है जो लूज है, उसमें ये चीज हमने नहीं डेवलप करनी, ठीक है। बस इतनी, ज्यादा नहीं। और उसको हमने थोड़ा सा शैडो दिखाने के लिए हमने ये वाला कलर, बस, ठीक है। अब ये पूरी ओके मैम। अगर स्किन में करेंगे ना, तो इससे हल्का सा हाईलाइट कर देना। अब जैसे इसमें तो पूरा मैंने नहीं किया हुआ ना, अगर मैं इसको पूरा इससे ऐसे कलर कर देती हूँ, ठीक है, ये देखो स्किन, अगर मैं पूरी यहाँ से भी और यहाँ से भी मैंने पूरी स्किन को कलर कर दिया, ठीक है, ये चीज ऐसे कलर कर दी है। सॉरी, ये पेंसिल भी मर्ज हो रही है क्योंकि अब इरेज मैं नहीं कर रही हूँ, ठीक है। अब पूरी आपने इसको कलर कर दिया, फटाफट से जल्दी करने के लिए कर रही हूँ, ये ऐसे नहीं करना आपने, ठीक है। अब उसके बाद इसको हाईलाइट करने के लिए हल्का सा आपने ये डार्क टोन यूज कर लेना है, बस। जरूरी नहीं है कि जहां तक हमारा गारमेंट जा रहा है तो हमने वहां तक जाने, नहीं, बिकॉज दिस इज द कवरिंग। जो हमारा राउंड है वो तो हमारा यहीं तक है ना, यहीं तक है, यहाँ तक है, थोड़ा सा नीचे है। गारमेंट तो हम यहाँ तक भी दिखा सकते हैं, ऐसे भी दिखा सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक भी दिखा सकते हैं, ये चीज, ये देखो गारमेंट हम यहाँ से ऐसे भी दिखा सकते हैं, यहाँ तक अगर इसकी नेक आ रही है सपोज यहाँ तक, ठीक है। तो जरूरी नहीं हमने यहाँ तक गारमेंट जा रहा है तो हम उसको यहाँ तक कर्व बना दें, नहीं, पहले आपने कर्व बना के देखना है कि कहाँ तक है, तो वहीं तक से हल्का सा थोड़ा सा बल्ज आउट करना है। समझ आ गया? ये चीज डेवलप करनी है। अब इसमें भी आपने हल्के से
ये चीज़ डेवलप कर दी। ठीक है, अब मेरे पास डार्कर पेंसिल थी तो मैंने कर दिया, क्योंकि नीचे जो पेंसिल है वो बहुत डार्क है। अब शोल्डर्स पे हमेशा हमने ये वाली चीज़ ऐसे राउंड राउंड, यहाँ पे भी सर्कल्स में अंदर वाली साइड पे हमने ज़्यादा शेडिंग करनी है। ये जो नेक है यहाँ पे हमने ये ज़्यादा, और ये वाली जो कॉलर बोन है ये दिखानी है हमने थोड़ी सी और हाईलाइट करके, बाकी में हमने लाइट लाइट शेडिंग कर देनी है बस। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे शेडिंग होगी। ठीक है, बीच वाला पार्ट ज़्यादा वाइट ही रखना है, ज़्यादा डार्क नहीं करना। उसके बाद सेम जैसे हमने लेग्स में वही शो किया, वैसे ही साइड्स पे ओवल ओवल करके। टाइम कितना हुआ है नेक्स्ट क्लास का, आपको लिंक नहीं आया? मैम आ गया है लिंक। फिर बताते क्यों नहीं, मैं तो इसमें लगी हुई हूँ, मैंने टाइम ही नहीं देखा। ठीक है, अब ये साइड वाली जो है आपकी आर्म्स है, इसमें आपने ज़्यादा शेडिंग, थोड़ी सी हाईलाइटिंग दिखा देनी। ठीक है, बस इस पे भी ऐसे ही करना है। ठीक है, यहाँ पे स्टमक में ये वाली चीज़ हाईलाइट करनी है, और ये वाली जो चीज़ है वो इसमें शेडिंग ऐसे होगी। ठीक है, और साइड से क्योंकि हमारे यहाँ रिब्स होते हैं, ठीक है, उसको हाईलाइट कर। चलो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे ये रिब्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में आई होप आपने ये सारी असाइनमेंट करके लेके आनी है। 2 क्रूकीज विद स्किन रेंडरिंग एंड विद दिस लॉन्ड्री वेयर, और आपके जो 5 पैटर्न्स मैंने सिखाए थे वो। ठीक है, जो टेक्सचर्स सिखाए थे याद है कि नहीं, कोई येस और नो? Yes, ma'am. बस आपने वो टेक्सचर्स करने हैं। ठीक है, चलो फिर आप डिसमिस कर दो क्लास, आप जा सकते हो। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. फिर Thank you, ma'am. थैंक यू मैम। थैंक यू।